वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट टॉपिक पे। अक्सर मैं आपको एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ या क्वेश्चन रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करती हूँ, लेकिन आज का टॉपिक होगा थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन इंडिया का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन गुजर गए हैं। मैं बात कर रही हूँ एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में, जिनके आज ही डेथ हो गया है। एंड वी रियली मिस दिस वर्सटाइल पर्सनैलिटी, जिन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, पूरे भारत का फूड कंजर्वेशन एंड फूड सिक्योरिटी मेन जो पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा काम किया था। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के बाद भी इन सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया था, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो पर्सन्स है या इंडिया के जो पॉपुलेशन है उनके लिए फूड को एक सिक्योरिटी बनाने के लिए। जी हाँ, स्वामीनाथन एक ऐसा पर्सनैलिटी है जो MBBS क्वालिफाइड है। 2 बार उन्होंने अपना BSc किया हुआ है। उन्होंने अपना BSc पहले जियोलॉजी में किया था, क्योंकि उनका डॉक्टर बनने का ड्रीम था। उसके बाद उन्होंने BSc एग्रीकल्चर भी किया हुआ है। उनको मेडिकल मिलने के बाद भी उन्होंने वो छोड़ के जेनेटिक्स का जो उनका फंड मिला था या जो उसका जो कंट्रीब्यूशन रखने के लिए उसमें काम किया है। एंड आफ्टर दैट जब उनको बाहर प्रोफेसर होने का भी मौका मिला, वो चीज़ सिर्फ छोड़ दिए थे क्योंकि उनको इंडिया आना था। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये क्लियर था कि उनको इंडिया के पीपल्स के लिए कुछ करना है। उन्होंने जो भी किया है, उन्होंने जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे उस चीज़ में किया है। आज मैं बात करूँगी एम.एस. स्वामीनाथन से रिलेटेड टॉपिक से हम क्या सीख सकते हैं। अभी तक आप डिफरेंट प्रोग्राम में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट जो टॉपिक्स है उससे आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि एम.एस. स्वामीनाथन के लाइफ के बारे में या उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। सबको पता है कि इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर है एम.एस. स्वामीनाथन, लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि फादर ऑफ RRB इन इंडिया, दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक का भी फादर एम.एस. स्वामीनाथन ही हैं, क्योंकि जो एम.एस. स्वामीनाथन थे उन्होंने नरसिम्हन कमेटी को रिकमेंड किया था एंड फॉर दैट रीज़न RRB आया था। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। लेकिन आज हम एग्ज़ाम से नहीं, हम उनके लाइफ से कुछ सीखेंगे जो अल्टीमेटली आपका जो ड्रीम है उसको अचीव करने में मदद करेगा। इट कैन बी एनीथिंग। इट्स कैन बी कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप MBA करके खुद अपना स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई फील्ड में डेडिकेटेडली रिसर्च करना चाहते हैं, या आप एक लेक्चरर बनना चाहते हैं। वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या है, अल्टीमेटली आपका ड्रीम क्या है। BSc कंप्लीट हो गया तो चलो MSc करते हैं, उसके बाद चलो PhD करते हैं। नो, दिस इज़ नॉट द स्ट्रैटेजी इज़ आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपका लास्ट ड्रीम क्या है। उसके लिए आपको जो करना है वो करिए। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप प्रिपरेशन करिए। अगर आपको लगता है कि उसके लिए आपको मास्टर्स करना है, नीट, गेट या CSIR या जो UGC का नेट होता है वो क्वालिफाई करना है, लेक्चरशिप में जाना है, या आपको JRF लेकर रिसर्च करना है, तो आप उस पर जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे MBA करना है, अपना स्टार्टअप खोलना है या कोई बड़ी रिपोर्टेड कंपनी में काम करना है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करिए। जैसे कि जो कैट हो गया या सिम्बायोसिस का भी होता है, स्नैप, ये सब, और भी हम सीमेट, इन सब का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे मुझे लगा था पर्सनली कि मेरा पापा गवर्नमेंट ऑफिसर है एंड मुझे भी लगा था कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं। IBPS AFO
बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। तो मैंने यही कारण था कि मैंने आईबीपीएस एएफओ को चूज़ किया था एंड मैं उसी में डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रही हूँ। एंड मोर ओवर कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आप क्या चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आपका पेरेंट्स क्या चाहते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आपका टीचर्स क्या चाहते हैं, और ये तो बिल्कुल नहीं मैटर करता कि आपका सोसाइटी क्या चाहते हैं, क्योंकि आपको जो करना है वो आपके अपने दिल से आनी चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली पूरे जो जीवन है उसमें आप उस चीज़ को फेस करने वाले हैं, तो आपको जो करना है वो आप अपने मन से करिए। तो ये ज़्यादा मैटर करता है मेरे पास कि मेरा मन क्या चाहता है। अब मैं मतलब बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहते हैं कि मौली ने इसका सुन लिया उसका सुन लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने किसी का सुन के डिसाइड नहीं किया है कुछ भी। मुझे जो अच्छा लगा है, मेरा मन जो चाहा है, मैंने वो चीज़ किया है। एंड हमेशा मैं अपना मन का ही सुनती हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ जो मैं एज ए ऑफिसर बन के कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं एएफओ बनना चाहती हूँ। एंड मुझे पता है मैं अपने ड्रीम में क्या चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं जब उसको पूरा करूँगी तो तब अब सबको बताऊँगी भी। लेकिन मतलब एक और चीज़ मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जॉब कर लिया या कुछ कंपनी में नौकरी कर लिया तो बहुत अच्छा है। ऐसा भी नहीं है। कुछ इंसान होते हैं जो सच में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए पैशनेट होते हैं, जैसे स्वामीनाथन जी। उन्होंने बना ही था इन चीज़ों के लिए, इसीलिए उन्होंने इतना कुछ अचीव करने के बाद भी छोड़ के उस चीज़ों में गया। तो मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आपको रिसर्च करना है या आपको मतलब सच्ची में इंटरेस्ट है ना, तो फिर आपको कुछ भी मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगा। वो कितना भी सैलरी आपको मिल जाए, जो भी मिल जाए, आप आपके काम पे डेडिकेटेड रख सकते हैं। अगर आपको सच में मतलब रिसर्च पे जाना है या ऐसा कुछ करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लेक्चरशिप में जाना है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं। लेकिन मतलब लेक्चरशिप, अगर लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ऑब्वियसली नेट ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी बहुत मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, बहुत सारे फ्रीलांसर भी होता है, कोई टेक में पढ़ा रहा है अगर कर रहा है तो उसमें मतलब आपका पोटेंशियल और आपके सब्जेक्ट का इंटरेस्ट मैटर करता है। एंड आप अगर कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में आपका कितना नॉलेज है या आपने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया है या नहीं, ये सब चीज़ मैटर करता है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अगर वो टीचर भी बनना चाहता है तो वो कौन से फील्ड में कैसा टीचर बनना चाहते हैं। कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला बंदा बहुत टाइम बाद अगर उसका यूपीएससी क्वालिफाई ना होता है तो वो नाबार्ड का प्रिपरेशन करवाता है या खुद भी अपने जो सब्जेक्ट में पोटेंशियल है तो उस चीज़ में जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि एक पर्सन अपने लाइफ में क्या चाहता है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि एम.एस. स्वामीनाथन ने जैसे अपने दिल का सुना था, अपने मन का सुना था कि हमें इंडियन पर्सन्स के लिए कुछ करना है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। उन्होंने मेडिकल छोड़ दिया, उन्होंने अपना लेक्चरशिप का अच्छा जॉब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उनको ये अचीव करना था। अगर आपको आपके जो टारगेट है उसमें इतना डेडिकेशन है ना, तो आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। आप सोशल मीडिया छोड़ सकते हैं, आप अपना फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ सकते हैं, आप फैमिली के साथ अगर कोई प्रोग्राम है या कोई सेरेमनी है आप वो चीज़ छोड़ सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आप अपने पर्सनल लाइफ को भी मतलब बैलेंस्ड रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डेडिकेटेड रख सकते हैं अपने गोल के लिए। उस गोल कुछ भी हो सकता है, उस गोल से आपको खुद को पता होना है और उस रास्ते पे जाना है। वो रास्ता ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है।
लेकिन उस गोल तक पहुंचना है। ऑब्वियसली अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपने, अगर जैसे हम एग्रीकल्चर से, तो अगर एग्रीकल्चर से कुछ करना चाहते हैं या अपने जो जो फील्ड में है उसमें कुछ करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम है। तो अपने सपने पे बने रहिए, अपने सपने के लिए काम करिए। और ऑब्वियसली MS स्वामीनाथन को RIP तो बोलिए, रेस्ट इन पीस बोलिए। उन्होंने हम लोगों के लिए, नॉट फॉर एग्रीकल्चर, पूरे भारत के लिए बहुत कुछ किया था। अगर उन्होंने वो सेक्रीफाइस ना किया हुआ होता तो शायद इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया होता। ये बात मेरा नहीं है, ये बात नॉर्मैनी बोरलॉग का है, जो पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो ये थे हमारे इंडिया का पर्सनालिटी MS स्वामीनाथन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।